बजे ताया वाले घर बैठे यार, गोरेलाल को फोन आओ भाई कि देखने के लिए मिल रही है। एक ही घटना में भाई बहन की मौत हो गई। एक हमारी भतीजी थी पूनम नाम की, वो तो वहीं खत्म हो गई। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे 8 और वही हम उठ गए। देखिए तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हमने चाय बना ली थी और ये देखिए यहाँ बनाएंगे हम समीर के लिए सैंडविच। ये हमारी रात की शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी रखी थी ना, तो बची हुई सब्ज़ी से वो खा लेता है सैंडविच बनवा के। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से काम निपटाते हैं, क्योंकि आज है समीर का एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देने जाएगा 9:30 बजे, तो उससे पहले हमें सारा काम निपटाना है। वैसे तो सारा निपट ही गया, बस ये नाश्ता रह गया है और बर्तन भी नहीं है वैसे तो मेरे। सिंक भी सब खाली है, कढ़ाई है बस जो मैंने सब्ज़ी की खाली करी है, कढ़ाई वगैरह धो के। और फिर चलते हैं नीचे। तो जल्दी से यहाँ का काम निपटा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। और इसके पापा को मैंने नाश्ता दे दिया, बस समीर का उन्होंने पराठा खाया था, उन्हें पराठा दे दिया। समीर का सैंडविच बना कर नीचे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड नीचे आ गए हैं, ऊपर से सारा काम निपटा कर समीर का नाश्ता दे आई। और इन्होंने तो बहुत पहले कर लिया था और मैं अपना नाश्ता ले आई हूँ। ये देखिए चाय है और ये इस तरीके का आज छोटी ब्रेड थी, तो ये सैंडविच है, इसमें आलू भरा हुआ है। ये देखिए 2 ब्रेड लेके आई हूँ बस अपने लिए। और ये थोड़े से सेब मन करता है चाय के साथ खाने का, तो चटपटा सा कुछ। क्योंकि हमारी सब्ज़ी में मिर्ची, आजकल मैंने सब्ज़ी में मिर्ची डालनी बंद कर दी है, तो इसलिए तीखा खाने का मन करता है। क्योंकि इनको भी जलन रहती है लीवर पर, तो इसलिए मैंने बंद कर रखा है सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड पहले चाय नाश्ता करते हैं, फिर चर्चा करेंगे आगे की बात में। क्योंकि आज जो है ना देखना है, जैसे कि अभी कल ब्लॉग में बताया था कि वो गोरेलाल के भतीजे और प्यारे लाल का मतलब निधन हो गया है। तो उसी बात पर देखते हैं, अब चर्चा करेंगे कैसे क्या हुआ। तो पहले कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। खत्म हो गया है। ठीक हो जाइए। 10 बजे ताया वाले घर बैठे यार, गोरेलाल को फोन आओ भाई कि कोई उम्मीद नहीं दिखा रही प्यारे लाल की। बहुत हालत सीरियस हो गई है, नवाजवद चल वो सब बंद हो गई है, बस हार्ट बीट चल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं बताओ, कैसे उन्हें भाभी को समझाइए। बस हम सवेरे इतनी रोए रही, हमारी हालत ऐसी नहीं है दोस्तों कि हम काऊ को समझा पाए। हम खुद इतने परेशान है, एक मातारी के 2 बच्चा। हे भगवान का तुम कैसी विपदा डारत, काऊ कितने बुरे दुख देत। प्यारे लाल खत्म हो गए हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब ना का कह के समझाया जाए भाभी के, का कहा जाए तो अल्लाह ठीक हो जाइए। चला जा पीछे को, चला जा पीछे को, जा आगे चलिए। आप लोग यार रिकॉर्डिंग सुन लो, गोरेलाल कितनी तकलीफ में है। शिवानी हाँ सब खत्म हो गो, सब खत्म हो गो। आंटी एक वो दे देना जरा, दूध की थैली। 1 मिनट अभी दे रहे हैं। चुप्पा हो, पहले चुप्पा हो। हम नीचे आए गए, हमने नहीं बता कोई कागज तैयार हो रहे, बाकी सब खत्म हो गो, खत्म हो गए सारे, सब उम्मीद खत्म, कागज तैयार हो रहे। अम्मा हम बताओ क्या करें, हम पाइया सामने रो नहीं सका, हम जब भी चलिए उनकी सामने कहा है। गोरेलाल चुप्पा हो, अपने आप को संभालो। अरे अम्मा बहुत संभाले, हम बहुत संभाले, जब से बाकी पल से गई तब से दीवानी बहुत संभाले हैं। अब बाको प्रेस की झटका देगी, एक मारे के साथ कुछ मूवमेंट करे, मशीनें बाकी बंद कर दी गई हैं, सिर्फ जल नहीं दिखाती। हेलो हाँ घर नहीं बताइए, जब हम घर जा रहे। हाँ बताइए ना घर अब मट्टी खबलो भैया, पोस्टमार्टम है, देखो कोई नहीं करते है। कोई वीडियो बना ले तो कोई नहीं बना। अब हमारी कहो कि हम अपने घर की वीडियो बना के डाला, तो हम तो बना नहीं पाई हैं। वो तो हम लोगों ने तो पूछा ना कि क्या बीत रही है ये। जी के घर में चूल्हो नहीं बरो, जी के घर में कौरा नहीं जा रहा मुँह में हैं, वो हम वीडियो बनाई है। तो भैया जितने लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, बस यह दुआ करो कि हमारे प्यारे लाल के पूनम को शांति मिले, कहीं भी राह में फूला फरा जाए के, बस हम अब इतनी दुआ कर सकते हैं। क्या बात रह के याद आता है कि रह के जब आगे वीडियो देखा तो कल रह के बात आती गए, लेकिन अब रह के हमें देखने के लिए मिल रही है। एक ही घटना में भाई बहन की मौत हो गई।
एक हमारी भतीजी थी पूनम नाम की, वो तो वहीं ख़त्म हो गई। तो यो भतीजो तो यो शाम को ख़त्म हो गो लगभग 5 बजे। डॉक्टर ने संकेत तो दोपहरी में दे दो। तो अमित नाम है, तो हमारा नाम गोरेलाल। कब हादसा हुआ था ये, कहाँ इलाज चल रहा था? इलाज ये टावी में बहु है हमें कोई पुल के ऊपर, तो गाँव होते हरियाली। पहले यहाँ आई ढाबा भतीजो, यहाँ तक सफाई करे गए तो कोमा में चलो गो लल्ला मेरो। कोमा बाहर नहीं आओ, बहुत प्रयास कर लो डॉक्टर। कितने दिन इलाज चलने लगा? 22 तारीख को एक्सीडेंट बहुत 25 की शाम को खत्म हो गया। अब हम बताओ अपने घर का कैसे जाना, क्या करें? ये कहाँ जा रहे थे, कैसे, क्या जानकारी थी? अपनी बहन की दवा दिलाना है रो। तो कितनी तारीख? 22 तारीख को। तो कैसे थी? मोटरसाइकिल से। बहन कहाँ रहती थी? ये चौपला के पास एक गाँव है, चौपला काय के लिए आ रही थी? दवा लेने। कहाँ पे दवाई दिलाने जा रही थी? किस डॉक्टर का नाम है? डॉक्टर किरण कोई डॉक्टर है टावा उनके, किरण सक्सेना। किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था? कुछ लोग कह रहे हैं बड़ो वाहन है, तो देखो है डम्फर बता रहे कुछ लोग। भतीजी के पेट में बच्चे हो तो 2-1.5 महीना। अब हम बताओ अपनी भाभी की शादी आदि तय हो गई थी क्या? शादी तय हो गई, 13 मई की शादी थी, 23 जनवरी को एंगेजमेंट भई थी। अब क्या करता था ये? यही ढाबा में अपने जीजा के साथ कैंटीन पे बैठा था। तो जवाब कैंटीन? हाँ, इस ढाबा में कहीं पे इतनी नहीं में जानकारी, स्टेशन के पास है कैंटीन। तो जना तो फ्रेंड देखिए आपने, गोरेलाल भैया की भी हमने क्लिप दिखा दी, न्यूज़ में चल रही है। और शिवानी का भी और गोरेलाल भैया का भी बहुत बुरा हाल है, पूरे परिवार का बहुत बुरा हाल है। बस हम तो यही दुआ करेंगे कि भगवान और बच्चों की आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी है प्रभु खुश रहें, बस उनको सही रखिए। क्योंकि कोई उम्र नहीं थी ये उनके मरने की, न जाने कितने कितने सपने सजोए होंगे। और जिससे उस लड़के की मतलब इंगेजमेंट हुई थी, उस लड़की पर क्या बीता होगा, उसने बेचारी ने क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या करा होगा। लेकिन उसे अभी क्या पता था एकदम से मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। बताओ, मतलब सोच के एक अपने में इतना दिल घबरा रहा है, अंदर से इतना मन रो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत बुरा हुआ फ्रेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूरी अय्यारी में शोक की लहर दौड़ रही है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें मतलब शोक नहीं मनाया जा रहा, किसी का आंसू नहीं मतलब रुक रहा। ये लगा लो कोई ऐसा बंदा नहीं है जन बच्चा से जो नहीं रो रहा हो। इतना बुरा हादसा हुआ, इतना गलत हुआ है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। भगवान बस उनको शांति दे, सबर दे भैया, सहन शक्ति दे सहने की उन्हें। कि भैया अरे उनके बच्चे तो जवान, 2 मौतें, जिसके 2 बच्चे जवान चले गए, उन माँ बाप पर क्या बीतेगी बताओ। कि एक घर से 2 अर्थी निकली, बताओ बेटियाँ भी और बेटा भी दोनों, बताओ उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ। हे प्रभु, किसी के साथ ऐसा ना होना चाहिए, किसी के माँ बाप को इतना दुख दर्द ना दें। दादी दादा भी जिंदा हैं, वो कह रहे हैं हमें उठा लेता ऊपर वाला। बताओ हमसे तो दुख देखा नहीं जाता। प्रभु ये बहुत ही बुरा किया। अब वही बात है, क्या दें, किसको दोष दें। होना तो वही होता है जो देखो मुकद्दर में लिखा होता है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी किसी को जवान बच्चों की मौत होनी, बस दिल को तसल्ली नहीं आ रही। ऐसे क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ बच्चों का, बेचारों का। अरे बिटिया चली गई, कम से कम उसके बेटे में सांस डाल देता ऊपर वाला, उसके बच्चों की बचा लेता। उन्हें ये सबर हो जाता कि चल बिटिया चली गई, बच्चा हमारा बेटा तो बच गया। इस तरीके से बताओ कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। उधर उस लड़की की इंगेजमेंट हुई थी, बताओ वो बेचारी ऐसी रह गई, उसके अभी दाग धब्बा कलंक लग गया कि बताओ इंगेजमेंट हुई, दूल्हा ख़त्म हो गया, उसको बेचारी वो अभी अप्रैल में शादी थी बताओ। और तुम्हारे की उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बेचारा वो रो रहा तड़प रहा। पूनम का घर वाला, वो घर बर्बाद हो गया, एक इनका घर लुट गया। कितनी जिंदगियाँ बर्बाद हो गई। बस भगवान ऐसा किसी के साथ ना करा जैसा इनके साथ हुआ।
अब गोरे लाली बेचारे बहुत बदहवास हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल है रो रो का। शिवानी भी बेचारी सारी उन्हें ऑडियो क्लिप दिखाई और सारे न्यूज़ में चल रहा है सब कुछ, बहुत बुरा हाल हो रहा है। प्रभु हम तो उस फ्रेंड ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते भाई, इतना ही कह सकते हैं कि भगवान उनको सहने की सहन शक्ति दे, उन्हें सब्र दे भैया रे, शांति मिले। और जो वो भैया रे दोनों ख़त्म हुए हैं उनको आत्मा को शांति मिले। बस फ्रेंड कोई शब्द मिल नहीं पा रहे। समीर का एग्ज़ाम है फ्रेंड, समीर आया नहीं है और इतनी देर हो गई लगा लो, मुझे ही भूख लग रही थी। इसके पापा से देखो मैंने ये मंगाया है छोले भटूरे, इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैंने सोचा मैंने कि ला के दे दियो। क्या क्या आया है इसके साथ, देखिए सलाद लाए हैं, ये छोले पता ना कैसे अजीब से ले आएगा। चल मैं तेरे खाने के लिए ला रहा हूँ, कितने अजीब से छोले हो रहे हैं देखिए। और ये 2 भटूरे हैं। तो ज़्यादा बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, घर में बनाती हूँ जो मुझे खाना होता है, तलब होना भी, कचौड़ी पूड़ी भी, बस मजबूरी है, भूख लग रही है तो एक आध तो खा ही लेती हूँ। एक खा लेती हूँ, एक समीर खा लेगा। तो चलिए फ्रेंड खा लेते हैं। और मन बहुत दुखी है अंदर से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अय्यारी में चल रहा है उसे देख के कहते ना, फिर कहना चाहेंगे कि हम शिवानी कुमारी के सारे ब्लॉग देखते हैं इतने सालों से, ऐसा लगता है एक परिवार की तरह। तो ऐसा लगता है अपने परिवार में ऐसा दुख है, मतलब दुख हो रहा है, अपना परिवार में ही सब कुछ हुआ है, तो वो दिमाग से निकल नहीं रहा कुछ भी। तो फ्रेंड खाना तैयार है हमारा। देखिए दिन में कुछ खाया नहीं था, वही जो लाए थे वही खा लिया था, बस जरा से खाया था, वो समीर को दे दिया था। अब बनाई हमने आज बनाए कड़ी चावल, बस यही खाएंगे। तो फ्रेंड 8:30 हो गए हैं और कुछ खाने पीने का मन तो है नहीं, बस खा ही रहे हैं, कर लिए। बस मुझे जरा सी पकौड़ी मुझे अच्छी लगती है कड़ी की, वही लाई हूँ। इतने से चावल और 1 रोटी, बस खाना खा लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। पता नहीं क्यों, कहीं भी कुछ भी होता है मेरा मन ऐसी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।